नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मधेश भ्रमण, रवि दिन सरलाही के भरत ताल के भ्रमण। प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे की मृत्यु, 68 गोटे संक्रमित बढ़ल। यातायात के भाड़ा नहीं बढ़ाने कहत व्यवसाय असंतुष्ट, अपने भाड़ा बढ़ेबाक चेतावनी। आब सहकारी संस्था सब सेहो अपन पहचान सहित के ATM कार्ड जारी कर पाओत। अब समाचार विस्तार में। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र नेपाली पोखरेल सरलाही के बागमती में रहल निर्माणाधीन भरत ताल के अवलोकन भ्रमण कयलनि अछि। रवि दिन मुख्यमंत्री पोखरेल मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थान के भ्रमण के क्रम में सरलाही के बागमती स्थित भरत ताल के भ्रमण कयलनि अछि। मुख्यमंत्री के भ्रमण टोली भ्रमण नेतृत्व मध्य प्रदेश के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो नेतृत्व कयने छलथि। मुख्यमंत्री नेपाली के टोली भरत ताल में रहल मिनी क्रूज में किस समय सैर समेत कयने छलथि। वही क्रम में मुख्यमंत्री नेपाली ताल के निर्माण के अवस्था, एकर भावी योजना, ताल भविष्य में क्षेत्र के नागरिक आ नगर के आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास में निर्वाह करवला भूमिका के विषय में समेत जानकारी लेने छलथि। ताल भ्रमण बाद पत्रकार सम बात करैत मुख्यमंत्री नेपाली संहिता के मजबूत बनाव, प्रदेशक पहचान आ हैसियत देखेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। मुख्यमंत्री नेपाली मध्य प्रदेश के विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल सबके भ्रमण करैत रवि दिन सरलाही पहुंचल छलथि। मुख्यमंत्री के टोली रौथड़ के नुनथड़ क्षेत्र के अवलोकन भ्रमण बाद पर्सा राष्ट्रीय निकुंज के लेल सेहो प्रस्थान कयने छलथि। प्रतिनिधि सभा बैठक प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन कयलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रस्ताव केने प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग सिफारिश समिति गठन करबाक प्रस्ताव बहुमत सँ पारित कयलक अछि। समिति में सांसद सब इकबाल मियाँ, कल्याणी कुमारी खड़का, कृष्ण भक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीन बहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, राम बहादुर बिष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबू पंडित, विष्णु प्रसाद पौडेल आ डॉक्टर शिवमया तुम्बा हाम्फे रहल छथि। नेपालक संविधान के धारा 101 के उपधारा 3 आ 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 162 बमोजिम 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन के लेल प्रस्तुत कयल गेल प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में बहुमत सँ पारित भेल सभामुख सापकोटा घोषणा केने छलथि। घोषणा गर्दछु। बैठक में सरकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग की 31वीं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 प्रतिनिधि सभा बैठक में पेश कयने छल। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के दिस कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू ई प्रस्ताव पेश कयने छलथि। बैठक में सभामुख सापकोटा बलात्कार के अभियोग में पकड़ायल सांसद मोहन बानिया के बांके जिला प्रहरी कार्यालय भेजने पत्र पढ़कर सुनौने छलथि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक यह फागुन 29 गते रवि के बिड़िया में 1 बजे के लेल बजाओल गेल छै। नेकपा एमाले के सांसद भीम बहादुर रावल निरंतर संसद अवरोध भेनाइ जनता के सार्वभौम अधिकार ऊपर के खिलवाड़ भेल बतौलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में सहभागी हो संसद भवन पहुंचल सांसद रावल संचारकर्मी संग बात करैत निरंतर के संसद अवरोध जनता के सार्वभौम अधिकार ऊपर के खिलवाड़ भेल बतौलनि। ओ संसद अवरोध केनाइ गैर जिम्मेवार काम भेल टिप्पणी समेत केलनि। सांसद रावल देशक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आ न्यायपालिका ओनाही पड़ल कहैत एना केनाइ देश के कमजोर करबाक सुनियोजित षड्यंत्र भेल आशंका सेहो व्यक्त केलनि। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद
न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। तैना संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसद निरंतर अवरोध भेला पर संसद भंग क चुनाव में जेबाक धारणा व्यक्त कलन। संसद चल नहीं तक संसद के पंगु बनाओल गेल कहत ओ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के वितंडा के सामना करबाक लेल संसद भंग कैल जबाक बतौलन। हाउसलाई पंगु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गर्दैन। न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनावमा। अब त्यो पनि सोच्नु पर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि हो त्यो अब सबै प्याकेजमा जान्छ। एम्हर जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव देश अर्ली इलेक्शन में जेबाक कहल गेल बात अपना के थाह नहीं भेल टिप्पणी कलन। ओ वर्तमान सरकार पूरा अवधि धरि रहबाक आ संसद के अवधि समाप्त भेला बाद मात्रै चुनाव हेबाक सेहो बतौलन। यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। यसरी ल्याङ गर्नुभन्दा त जाउँ भन्ने कुरा आयो एमाले जुन अब खै त्यसरी फर्मली आइसकेको छैन कुनै कुरा। तर त्यसरी जान सक्छौँ भनेर माधव नेपालले भर्खरै भनेर जानु खै मलाई त भन्नुभएको छैन। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद वर्ष मानपूर्ण अर्ली इलेक्शन के संभावना नहीं भेल बतौलन। बैशाख में स्थानीय तह के निर्वाचन होइत काल अर्ली इलेक्शन करबाक समय नहीं हेबाक सेहो बतौलन। गर्ने भएपछि आज टाइमै हुँदैन, त्यसै स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न संसद लंबा समय से अनिर्णय के अवस्था में रहला से विघटन क अर्ली इलेक्शन में जेबाक बात राजनीतिक रूप से ठीक भेलो पर नेपालक भौगोलिक जटिलता आ मौसमी अवस्था के कारण से एना कैल नहीं जा सकबाक बतौने छलैथ। पदाधिकारी चयन में सहमति जुटेबाक प्रयास असफल भेला बाद रवि दिन बजाओल गेल नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक काल्हि धरि के लेल स्थगित कयल गेल छै। पार्टी के पदाधिकारी चयन लगायत के विषय में सहमति नहीं जुटला बाद काल्हि भिनसर 11 बजे धरि के लेल पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के बैठक स्थगित करबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव श्री राम ढकाल जानकारी देलनि अछि। बैठक के लेल तोकल गेल स्थान में ओ संचारकर्मी संग बात करैत महाधिवेशन के मैंडेट अनुसार पदाधिकारी चयन के लेल तैयारी पूरा नहीं भेल आ संसद बैठक सेहो पड़ला से आई बजाओल गेल केंद्रीय समिति बैठक काल्हि धरि के लेल स्थगित करऽ पड़ल स्पष्ट कयलनि। बीतल फागुन 20 गते से शुरू भेल केंद्रीय समिति के आई के बैठक में पार्टी के पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्यूरो आ केंद्रीय सदस्य सबके मनोनीत करबाक एजेंडा तय कयल गेल छल। मुदा ई गृह कार्य पूरा होबऽ नहि सकला से आई के बैठक स्थगित करऽ पड़ल। पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव ढकाल बतौलनि। कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन। उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ र भोलि 11 बजे। अही बीच नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय सदस्य हिमाल शर्मा अंतिम समय में आबि पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक स्थगित कयल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त, बैठक भनेको के हो त, आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताको कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। जहाँसम्म एमसीसीको कुरामा तपाईँले उठाउनु भयो, यो एमसीसीको त एउटा नयाँ हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ नि समीक्षा गर्छौँ, किनभने एजेन्डा बनिसकेको छ। यसलाई अब समीक्षाको पाटो मात्रै छ यो अब, हैन। यसलाई समीक्षा कसरी गर्ने त भन्ने चाहिँ कुराको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि होइन, यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर हामी जानु पनि हुँदैन। दोसर केंद्रीय सदस्य दलजीत विक श्रीपाली एमसीसी के देखा पार्टी भीतर विभाजन के रेखा तानल गेल नेता नारायण काजी श्रेष्ठ के चेतावनी दिलनि छ। मेरो स्पष्ट धारणा, किनभने एउटा साझा एजेन्डा पार्टीले लिएको निर्णयलाई पार गरिसकेपछि त नेतृत्वले हामीले गर्यौँ भन्नुपर्छ नि त।
अनि अरूलाई भन्न जरुरी हुँदैन। त्यसैले जुन किसिमको झुन्ड तयार हुन्छ त्यो झुन्डले काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीमा, हाम्रो मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि हो। त्यसैले नेतृत्वहरूले आफैले गुट तयार गर्ने, आफैले चाहिँ अब एउटा टिम तयार गर्नेतिर लाग्नु, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै कमिटी हो नि त। अनि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति भने त एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ नि। नेताहरूले जहिले पनि सोच्नुपर्ने के हो भने एक ढिक्का भएर अगाडि बढाउनको लागि आफै तयार हुनुपर्छ कि पहिल्यै। तेने एमसीसी के कारण पार्टी विभाजन नहीं हेबाक केंद्रीय सदस्य रत्न ढकाल दावी कलन। पार्टी में फड़क मत के जयाबी सम्मान हेबाक कहत ओ केंद्रीय समिति बैठक में सेहो एमसीसी के विषय में परामर्श हेबाक बतौलन। मुदा एहि कारण से पार्टी विभाजन नहीं हेबाक होना कथन छल। केंद्रीय सदस्य ढकाल एमसीसी के कारण पार्टी के बैठक स्थगित हेबाक अवस्था नहीं रहल सेहो बतौने छलथि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू प्रतिनिधि सभा के पूर्ण कार्यकाल चलाओल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत मंत्री बड़ू संसद के जनता प्रति जवाबदेही बनाकऽ पूर्ण कार्यकाल चलाओल जेबाक बतौलनि अछि। संसद के गतिरोध अंत्य कर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के आग्रह कर रहल कहैत ओ ई आग्रह के एमाले सेहो गंभीरतापूर्वक लेने बतौलनि। सर्वोच्च अदालत सेहो संसद पूर्ण कार्यकाल चलाओल जेबाक फैसला केने ओ स्मरण करौलनि। मंत्री बड़ू अर्ली इलेक्शन के बाद कोनो एजेंडा प्रस्ताव के रूप में नई आयल सेहो स्पष्ट केलन। एउटा आशा गरौँ र हाम्रो चाहना के हो भने संसदभित्र अत्यन्त जरुरी विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। छलफलमा उसको पनि सहभागिता आवश्यक छ। हामी यो आग्रह उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ। जनताको सरोकारका धेरै अध्यादेशहरू अहिले संसदमा छन्। मंत्री बड़ू महाभियोग सिफारिश समिति में प्रतिपक्षी दल एमाले से नाम देनाई सकारात्मक भेल टिप्पणी कलन। एमाले संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमांग महाभियोग के प्रक्रिया के उपयुक्त निष्कर्ष में पहुंचेबाक लेल भूमिका निर्वाह कर ई समिति में नाम देने बतौलन। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकेबाक लेल अर्ली इलेक्शन के बाद उठाओल गेल सेहो बतौलन। अहिले यो संसदमा हामी जुन विरोध गरिरहेका छौँ, जुन हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन भनिरहेछौँ हामीले, यसबाट सरकारले आफूले चाहेको कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कुन ठाउँमा रोकिएको छ? उसले गर्नुपर्ने गलत खालका काम कारबाहीहरू त सबै गरिराखेकै छ। उपनेता ने मांग महाभियोग सिफारिश समिति में बैसकर एमाले संविधान कानून अभ्यास बमोज में आगा बढ़कर महत्वपूर्ण क्रियाशील भूमिका निर्वाह करबाक बतौने छलथि। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाकड़ी महिला सब में नेतृत्व विकास करबाक चुनौती रहल बतौलनि अछि। रवि दिन महिला सुरक्षा दबाव समूह 112 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक महिला दिवस के संदर्भ में आयोजित राजनीतिक पार्टी सब में महिला नेतृत्व संभावना आ चुनौती विषयक अंतर्क्रिया में मंत्री झाकड़ी महिला सब उपरा करबाक युग से दायित्व निर्वाह करबाक ठाम में आबि चुकल बतौलनि। महिला सब राजनीतिक रूप में आ राज्य के विभिन्न क्षेत्र में अवसर सब पौने कहैत ओ आब महिला सब में नेतृत्व विकास के चुनौती रहल बतौलन। महिला सब अपन अपन ठाम से कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी वहन क देखाल जेबाक ओ बतौलन। जिम्मेवारी पूरा गर्ने ठाउँमा आइसक्यौं र त्यस्तो उत्तरदायित्वपूर्ण काम गर्ने ठाउँमा आएको कारणले हामी धेरै युगका धेरै कालरात्रिहरूबाट हामी डिपासर भएर अगाडि बढेका छौं र यो ठाउँसम्म आइपुग्दा हाम्रा चुनौती भनेको हामी साझा हिसाबले नेतृत्व विकास गर्ने, स्थापित हुने र त्यो स्थापित नेतृत्वले सामाजिक न्याय र लाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यसले नेतृत्वमा पुगिसकेपछि मंत्री झाकड़ी अब महिला सहभागिता के बात मात्र नहीं कहकर क्वालिटी में नेतृत्व देवा के बात महत्वपूर्ण भेल बतौलन। महिला सब राजनीति के मूल प्रवाह में आबि चुकल कहत ओ आब केओ रोक नहीं सकबाक सेहो बतौने छलथि।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रवि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सरकार बीतल आर्थिक वर्ष में कयने काम आ उपलब्धि सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझौलन अछि। रवि दिन शीतल निवास पहुँचल ओ राज्य के निर्देशक सिद्धांत नीति आ दायित्व कार्यान्वयन में सरकार हासिल केने प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन सेहो बुझौलन अछि। तहिना प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देउवा परिषद के आर्थिक वर्ष 2077-78 के वार्षिक प्रतिवेदन सेहो भण्डारी समक्ष बुझौने राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रवक्ता समीर आचार्य जानकारी देलन अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। नेपाल में अखन धरि मृतकक संख्या 11,947 पहुंचल छै। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 68 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3,135 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 54 आ 1,794 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 14 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना के पिछला 24 घंटा में नेपाल में 538 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 6,461 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 9,59,093 गोटे ठीक भ चुकल छै। एम्हर मध्य प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 1 संक्रमित भेटल छै। मध्य में अखन कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 41,388 पहुंचल छै। मध्य में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 1,062 रहल छै। तहिना 39,950 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अतः अखन 376 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। सरकार कोभिड-19 के संक्रमण दर घटलो पर जोखिम कायम रहला से जनस्वास्थ्य के मापदंड अपनावा आग्रह कयलक अछि। देश में पिछला समय में कोभिड-19 के संक्रमण दर, अस्पताल भर्ना के दर आ संक्रमित भ क मृत्यु होला के दर में कमी आयल बतौलन। ओ तीव्र रूप में कोभिड-19 विरुद्ध के खोप अभियान संचालन भेला के कारण से संक्रमण दर में कमी आयल बतौलन। अफ्रीकी देश सब में खोप अभियान कम संचालन भेला के कारण एहि देश सब में कोभिड-19 के नया वेरिएंट सब जन्म सकबाक भेला से अखन से संक्रमण के जोखिम नहीं हटल ओ बतौलन। अवस्थामा संक्रमण चाहिँ फैलिन सक्छ, त्यसको फैलावट बढी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा अनुभवहरूले देखाइरहँदा जोखिम बढेर जाने हुन्छ। जोखिम बढेर किन जाने भयो भने हामी कहाँ संक्रमण कम हुँदै गएपछि सावधानीहरू पनि कम हुँदै जाने, मानिसको भेटघाट बढ्दै जाने, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू संक्रमण एकदमै धेरै भएको बेलामा जुन तवरले हामीले पालना गर्थ्यौँ त्योभन्दा कम हुँदै जाने भएपछि नयाँ किसिमको भेरिएन्ट आउने बित्तिकै एकदम तीव्र गतिमा फैलिने जोखिम चाहिँ एकदमै रहन्छ र त्यसले पार्ने जनस्वास्थ्यको प्रभावहरू फेरि ठुलो हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले अझ केही समय हामीले निगरानी बढाउनु पर्ने। अगिला दिन में भ सकबाक संभावित जोखिम आ संक्रमण से बचबाक लेल बीतल समय में कयल गेल जकाँ कड़ा रूप में जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना कयल जेबा में ओ जोर देलन। सहायक प्रवक्ता डॉक्टर अधिकारी कोभिड-19 के नया वेरिएंट अयला पर खोप आ जनस्वास्थ्य के मापदंड जोखिम कम करबाक अवस्था रहल बतौलन। ओ संक्रमण दर घटला संगे मंत्रालय से कयल जायवला सब प्रकार के स्वास्थ्य जांच संबंधित काम सब पूर्ण रूप में शुरू भेल सेहो ओ बतौलन अछि। धनुषा के जनकपुर धाम में एक युवक ऊपर गोली प्रहार भेल छै। शनि के राति जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 16 स्थित बेंगा शिवपुर में गोली प्रहार से कमला नगरपालिका वड़ा नंबर 8 के 18 वर्षक मुकेश मुखिया गंभीर घायल भेल प्रहरी जनौलक अछि। बेंगा शिवपुर स्थित मामा भोबी मुखिया के घर में रहल किराना दुकान में बैस रहल समय मुकेश ऊपर गोली प्रहार भेल प्रहरी जनौलक अछि। घायल के राति इलाज के लेल काठमांडू भेजल गेल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। करीब 6 गोटे के समूह बैस कऽ बातचीत कऽ रहल समय में एकाएक हुनका ऊपर गोली प्रहार भेल धनुषा के प्रहरी न्यायोपरीक्षक जानकारी देलन अछि। सुर्खेत में मृत्यु भेल कालीकोट के युवक कृष्ण हमाल के बाबू हीरा चंद्र सुब्बा कुना प्रहरी पोस्ट के इंचार्ज असय शेर सिंह धामी विरुद्ध कर्तव्य ज्ञान मुद्दा में किटानी जाहिरी देलक अछि। कालीकोट के तिला गुफा नगरपालिका वड़ा नंबर 3 के 25 वर्षक हमाल के प्रहरी के पीटपाट से मृत्यु भेल कहैत असय धामी विरुद्ध उजुरी देल गेल छै। जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी राम प्रसाद घरती असय विरुद्ध किटानी जाहिरी पड़ल जानकारी देलन अछि। शुक्र दिन साँझ सामान्य विवाद में प्रहरी के पिटाई से हमाल के 3 दिन भिनसर मृत्यु भेल छल। हमाल के मृत्यु प्रहरी के पिटाई से भेल कहैत
परिवारजन स्थानीयवासी वीरेन्द्रनगर में प्रदर्शन करते आल छे। रवि दिन बेरिया में सुर्खेत जिला प्रशासन कार्यालय संघ के 4 बंदा सहमति बाद मृतक के परिवारजन आंदोलन स्थगित कैने अछि। शनि दिन बनाओल गेल छानबीन समिति में एक गोटे चिकित्सक के सदस्य के रूप में बढ़ेबाक, समिति के प्रतिवेदन बुझेबाक म्याद 7 दिन बनाबा, पीड़क के कानून बमोजिम कार्रवाई की व्यवस्था करबाक, मृतकक परिवार के उचित राहत के व्यवस्था करबाक प्रमुख जिलाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल जानकारी देलनि अछि। शुक्र के रात नेपालगंज से सुर्खेत आबि रहल हमाल के प्रहरी नियंत्रण में रायक काल्हि भेने मृत्यु भेल छल। ओ भी 1-922 नंबर के ट्रक में आयल छल। ई ट्रक सहित चालक आ सहचालक के सेहो प्रहरी सुब्बा कुना में नियंत्रण में राखने छल। सहचालक आ हमाल के प्रहरी मादक पदार्थ सेवन केने कहैत पीटपाट केने परिवारजन के आरोप अछि। प्रहरी के पीटपाट से हमाल के मृत्यु भेल कहैत परिवारजन शनि दिन वीरेन्द्रनगर में आंदोलन केने छल। अभिनेता पल शाह के और 12 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर अदालत अनुमति दिलक अछि। जिला अदालत तनहु पल शाह कहेवाला पूर्ण विक्रम शाह के और 12 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर अनुमति दिलक अछि। एहिसँ पहिने देल गेल 7 दिन के समय अपूग भेला बाद प्रहरी आइ म्याद बढ़ेबाक लेल प्रहरी में उपस्थित कराओल गेल में और 12 दिन समय पौने अछि। 17 वर्षक किशोरी अपना ऊपर बेर-बेर बलात्कार आ यौन दुर्व्यवहार केने कहैत जिला प्रहरी कार्यालय तनहु में जाहिरी देला बाद शाह पकड़ायल छल। फागुन 15 में शाह जिला प्रहरी कार्यालय तनहु में उपस्थित भेल छल। शाह विरुद्ध बलात्कार संबंधी दोसर जाहिरी सेहो पड़ल छै। इलाका प्रहरी कार्यालय नवलपुर में शाह विरुद्ध फागुन 15 में दोसर जाहिरी पड़ल छल। नवलपुर में देल गेल उजुरी में 2077 चैत 7 गते रात गैडाकोट नगरपालिका वडा नंबर 7 स्थित गैडाकोट रिसोर्ट में पल शाह बलात्कार केने उल्लेख छै। एहिसँ पहिने यह फागुन 11 गते जिला प्रहरी कार्यालय तनहु में शाह विरुद्ध पहिल बेर करनी संबंधी कसूर में उजुरी दर्ता भेल छल। पीड़ित किशोरी पल अपना के विवाह के प्रलोभन में पारि कऽ लंबा समय से बेर बेर करनी करैत अयलासँ कानून बमोजिम कार्रवाई के मांग केने अछि। गायिका रहल ओ अखन 17 वर्ष मात्रे पहुँचल अछि। शाह जिला प्रहरी कार्यालय तनहु के हिरासत में रहैत आयल छै। तनहु के ब्यास नगरपालिका वडा नंबर 4 दमोली स्थित मुख्य चौक में लागल आग 4 घंटा बाद नियंत्रण में आयल छै। भोपाल हार्डवेयर के गोदाम से शुरू भेल आग 4 घंटा के प्रयास बाद नियंत्रण में आयल छै। आइ भिनसर 10 बजे से आगिलगी शुरू भेल में बेरिया में 2 बजे नियंत्रण में आयल प्रहरी जनौलक अछि। आगिलगी के यकीन क्षति प्राप्त होबऽ बाकी रहल। प्रहरी नायब परीक्षक युवराज खड़का जानकारी देलनि अछि। आगिलगी से 4-5 घर में क्षति पहुंचल छै। ब्यास नगर पालिका के संगे पोखरा से आयल दमकल आ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ अपने चढ़ के आयल हेलीकॉप्टर से आग बुझाबऽ सहयोग केने छलथि। बांके के नेपालगंज स्थित कारागार में क्षमता से बेसी कैदी बंदी राखला बाद और समस्या सृजना भेल छै। 350 गोटे के क्षमता रहल कारागार में 814 गोटे कैदी बंदी राखल गेला बाद ओ सब विभिन्न सरुआ रोग के सामना करऽ पड़ि रहल आ न्यूनतम सुविधा समेत पाबऽ से वंचित बनल छै। बहुत कैदी बंदी के चाप के कारण नया कारागार भवन निर्माण कार्य में सेहो समस्या देखल गेल। नेपालगंज कारागार के जेलर राजकुमार सोनकर बतौलनि अछि। ओ क्षमता से बेसी कैदीबंदी के कारण विभिन्न किसिम के सरुआ रोग के समस्या आ शौचालय के समस्या होइत आयल बतौलनि। अनि त्यसपछि लुतोहरू भयो यिनीहरू चाहिँ एकदमै नजिक सुत्ने हुन्छ। लगभग 2 फिटको चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ सुत्ने चाहिँ भइरहेको होइन र टोयलेटको देखि लिएर समस्या हरेक चिजको समस्याहरू छ। कारागार निर्माण कर मूल्य अभिवृद्धि कर भैट बाहेक 53 करोड़ रुपया लागत अनुमान कयल गेल में ठेकेदार कंपनी पप्पू रसुआ जे भी 38 करोड़ 68 लाख रुपया के लागत में ठेका समझौता केने छल। 2073 कार्तिक 8 गते समझौता होइत काल ठेकेदार कंपनी के काम संपन्न कर 36 महीना के समय देल गेल छल। सालमा एस्टिमेट भएर हैन यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदा चाहिँ 73-7-8 मा भएको रहेछ। त्यति बेला रसुआ पप्पू जेबी सँग सम्झौता भएर निर्माण कार्यको लागि चाहिँ 3 वर्षको म्याद सुरुमा दिइएको थियो र काम गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्ष सुरुमा के भएको थियो भने मास्टर प्लानको
सर्टेन त्यहाँनिर साइट चाहिँ उपलब्ध जग्गाको अलिक विवाद भएको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर साइट उपलब्ध नहुनुको कारणले गर्दा केही समय ढिलाइ हुन गएको थियो। प्रथम पटक चाहिँ म्याथप पनि हुनु। बाँके में मात्रै नै भएका देशभर कारागार में क्षमता से बेसी कैदी बंदी रहती है। कारागार व्यवस्थापन विभाग के पिछला तथ्यांक अनुसार देशभर के कारागार के क्षमता करीब 16,000 रहल छै। मुदा नया कारागार भवन निर्माण नहीं भेला से क्षमता से दोब्बर से बेसी कैदी बंदी राखल गेल छै। रूस आ यूक्रेन बीच के तनाव से नेपाल में खायवाला तेल के मूल्य एकाएक बढ़ल छै। स्थानीय बाजार में विशेष कऽ सनफ्लावर, सूर्यमुखी आ सोयाबीन भटमास तेल के मूल्य पिछला एक हफ्ता में एकाएक बढ़ल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के लिए आवश्यक पड़े वाला कच्चा पदार्थ के मोल बढ़ला के कारण से तेल उद्योगी मोल बढ़ौने है। नेपाल खुदरा व्यवसाय संघ के पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार बजाचार्य अखन युद्ध के असर से खाय वाला तेल के कच्चा पदार्थ के आपूर्ति में अवरोध भेला से अभाव भेल आ मोल बढ़ल बतौलन। ओ दैनिक रूप में प्रयोग होने वाला खाय वाला तेल आ ओह में सनफ्लावर तेल प्रति लीटर 240 में खुदरा बिक्री करते आयल में अखन आबिकऽ 280 रुपया धरि पहुँचल सेहो बतौलन। तहिना सोयाबीन तेल प्रति लीटर 230 में बिक्री होइत आयल में 270 रुपया धरि पहुँचल सेहो ओ जानकारी देलन। कच्चा पदार्थको रूपमा अब त्यो चाहिँ यहाँ आउन बन्द हुन साथै बजारमा चाहिँ तेलको अभाव भएको छ। अहिले यो बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि तेलको मूल्य चाहिँ अलिकति बढेको भन्ने पनि अब हल्लाहरू हुन थालेको छ। यही कुराले हाम्रो भान्सालाई पनि असर चाहिँ पारेको छ निश्चित रूपमा। अब हाम्रो भान्सामा अहिले तत्कालै देखिएको भनेको चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा युज गर्ने खाने तेलहरूको हैन। त्यो खाने तेलमा अहिले तत्कालै हामीले हेर्ने हो भने 240 मा खुदरा बेचिरहेको तेल सनफ्लावर तेल अहिले चाहिँ 275-80 पुग्ने स्थिति चाहिँ बढ्यो हैन। त्यस्तै सोयाबिन तेलको पनि भाव चाहिँ 230 मा बेचेको सोयाबिन तेल अहिले आएर 245-70 में बेच्नुपर्ने। संघ के पूर्व अध्यक्ष पवित्र कुमार बजाचार्य अखन खायवाला तेल लगायत के खाद्यान्न में भेल मूल्य वृद्धि के समस्या समाधान कर सरकारक निकाय परामर्श आगा बढ़ावा आवश्यक रहल सेहो बतौलन। ओ अखन के अवस्था के सहज बनावा व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी लगायत सब संबंधित निकाय संग तत्काल परामर्श आगा नहीं बढ़ाला पर मोल और बढ़े जेबाक बतौलन। कारणले गर्दा खाने तेलमा यसो मूल्य वृद्धि भयो। अब पेट्रोलियम पदार्थको हैन, पेट्रोलियम पनि भाव बढ्दैछ भनिरहेको छ। आजभोलि नै फेरि बढ्न सक्छ भनिरहेको छ। आज पनि मैले ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पम्पमा चाहिँ हैन पेट्रोल राख्नेहरूको चाहिँ लाइन धेरै मैले देखेँ। भन्दाखेरि जब पेट्रोलियम पदार्थको पनि मूल्य वृद्धि रूस यूक्रेन ऊपर आक्रमण केला संगे बाजार में खायवाला तेल के अभाव हेबाक कहैत व्यापारी सब बाजार में कृत्रिम अभाव सृजना करौने मूल्य वृद्धि कहने उपभोक्ता के ऊपर आ गई है। नेपाल यूक्रेन आ रसिया आ अर्जेंटीना से कच्चा तेल आयात कऽ रिफाइन कऽ नेपाली बाजार आ भारत में निर्यात करते आले छै। भन्सार विभाग के तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष के पहले 7 महीना में यूक्रेन से 9 अरब 51 करोड़ 63 लाख रुपया के कच्चा तेल आयात भेल छै। तहिना रसिया से 2 अरब 58 करोड़ 75 लाख, अर्जेंटीना से 26 करोड़ 50 लाख रुपया बराबर के आयात भेल छै। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ सार्वजनिक यातायात के भाड़ा अपने बढ़ेबाक चेतावनी सरकार के दिलक अछि। महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला पेट्रोलियम पदार्थ के मोल वृद्धि बेर बेर भेलो पर सरकार सार्वजनिक यातायात के भाड़ा नहीं बढ़ौने कहैत व्यवसाय अपने से बढ़ेबाक चेतावनी दिलन अछि। सरकार पिछला समय लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के मोल बढ़ला संगे यातायात व्यवसायी सार्वजनिक सवारी के भाड़ा दर समायोजन कर सरकार के दबाव देते आयल छै। रवि दिन महासंघ के महासचिव सिटौला सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के मोल वृद्धि भेला अनुसार सार्वजनिक यातायात के भाड़ा समायोजन नहीं केला पर व्यवसायी अपने से भाड़ा समायोजन करबाक बतौलन अछि। ओ महासंघ के बैठक बैसकऽ फागुन 25 गते धरि सरकार नया भाड़ा समायोजन नहीं केला पर व्यवसायी अपने भाड़ा बढ़ेबाक निर्णय कऽ चुकल सेहो जानकारी दिलन। ओ 25 गते भीतर सार्वजनिक यातायात के वैज्ञानिक भाड़ा दर समायोजन कर ओ आग्रह सेहो केलनि। निजी क्षेत्र सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गको जनताले उपयोग गर्ने सवारी साधन ध्वस्त भएको छ।
ठुलो लगानी 10 खरब अनुमानित लगानी भएको क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। 10-11 लाख नेपाली जनताले रोजगार पाएको क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। यो ध्वस्त हुन लागेको सवारी साधनलाई के गर्न खोजेको? पिछला समय डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि भक नया रिकॉर्ड कायम कर लगला बाद यातायात व्यवसायी मूल्य वृद्धि फिर्ता लेब आ भाड़ा समायोजन कर मांग करते आल। सरकार बीतल बृहस्पति के रात पेट्रोल आ डीजल में 5 रुपया प्रति लीटर के दर से मोल बढ़ौने छल। अखन पेट्रोल के मोल प्रति लीटर 150 और डीजल के प्रति लीटर 133 पहुँचल है। सहकारी संस्था सब अपन पहचान सहित के एटीएम कार्ड जारी कर पाओत। बैंक तथा वित्तीय संस्था सब मात्रै अपन पहचान सहित के एटीएम कार्ड जारी करते आयल में आब सहकारी संस्था सब सेहो जारी क सकत। रवि दिन स्मार्ट चॉइस टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय सहकारी बैंक आ ग्लोबल आईएमए बैंक बीच समझौता सहकारी के कूप कार्ड जारी करबाक संबंध में रास्ता खोलने छे। ई समझौता पत्र में स्मार्ट चॉइस टेक्नोलॉजीज आ के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजू, राष्ट्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुड़ागाय आ ग्लोबल आईएमए बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रतनराज बचाड़े हस्ताक्षर कैलन। समझौता अनुसार आब संपूर्ण सहकारी सब राष्ट्रीय सहकारी बैंक में संपर्क क कूप कार्ड जारी कर पाउँछ। आजले हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन कस्टमरहरू जुन छन् ग्राहकहरू सकेसम्म ब्याङ्कमा आउनु नपर्ने गरी घरैमा बसी ब्याङ्किङ गर्न सकौँ भन्ने कुरा हाम्रो सबभन्दा ठुलो अहिले ध्येय नै त्यही छ। हाम्रो प्रयास पनि त्यही छ। नेपालमा तिमी जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै सहकारीको मेम्बर भए तापनि अब यताउता हिँड्नको लागि पैसा खर्चमा लिएर जानु परेन। समझौता बाद समग्र सहकारी क्षेत्र के भुगतानी प्रणाली में आ विद्युतीय कारोबार में पहुँच बढ़े जेबाक आ साधारण बैंकिंग कारोबार के लेल बैंक जा रहबाक बाध्यता हटबाक विश्वास लेल गेल छै। एहिसँ पहिने 100 से बेसी सहकारी अपन सदस्य सब कार्ड सेवा उपलब्ध कर दिया छै। प्रतिनिधि सभा के अर्थ समिति निर्माण सामग्री व्यवस्थापन करबाक नीति के अध्ययन कर राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सुझाव दिलक अछि। रवि दिन सिंहदरबार में अर्थ समिति आयोग संग सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन के विषय में परामर्श करैत एहन सुझाव दिलक अछि। परामर्श में अर्थ समिति के सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल नेपाल में निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोत के व्यवस्थापन भद्रगोल भेल कहैत और देश में भेल व्यवस्था के अध्ययन क सुझाव देवा आग्रह कयलनि अछि। तहिना प्राकृतिक स्रोत साधन के व्यवस्थापन आयोग के कार्यक्षेत्र में आनल जेबाक बतौलनि। ओ नदीजन्य स्रोत के प्रयोग में समस्या रोक प्रमुख जिला अधिकारी समेत नहीं सकल बतौलन अछि। तहिना परामर्श में राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग के अध्यक्ष बालानंद पौडेल केंद्र सरकार प्राकृतिक स्रोत के प्रयोग करबाक राष्ट्रीय नीति बनाओल जेबाक बतौलन। तहिना परामर्श में नेकपा एमाले के सांसद पदम गिरी बहुत स्थानीय तह सब में वित्तीय अनुशासन कायम नहीं भेल बतौलन। तहिना दोसर सांसद अजय कुमार राय स्थानीय तह में विकास निर्माण के काज करैत काल वन ऐन आ स्थानीय तह प्रयोग करबाक अधिकार में समस्या रहल बतौलन। बैठक में बाजा वाला सांसद सब प्राकृतिक स्रोत साधन के प्रयोग के करबाक अधिकार संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के ऐन में संविधान सब ओझरायल विकास निर्माण के काज में समस्या आयल बतौलन। पोखरा विमानस्थल से वाला हवाई सेवा देश के 7टा बड़का शहर में विस्तार भेल छै। निजी क्षेत्र के अग्रणी वायु सेवा कंपनी बुध एयर पोखरा के 7टा बड़का शहर में हवाई संजाल मार्फत जोड़ने छै। बुध 7म शहर के रूप में शनि दिन पोखरा जनकपुर सीधा हवाई उड़ान शुरू केला बाद मध्य प्रदेश संग पहुँच सहज भेल छै। बुध सप्ताह में 3 दिन पोखरा जनकपुर रूट में उड़ान करबाक जनलक अछि। बुध के पोखरा स्थित स्टेशन मैनेजर गौतम बराल पोखरा जनकपुर सप्ताह में 3 दिन शनि दिन सोम दिन आ बुध दिन उड़ान करबाक जानकारी देने अछि। तहिना पहिल चरण में सप्ताह में 3 दिन आ यात्रु संख्या बढ़त गेला पर दैनिक उड़ान करबाक बुध के योजना रहल छै। बुध 18 सीट क्षमता के जहाज से उड़ान शुरू केने छै। विराटनगर र भद्रपुर सुरु गर्दैछौँ। अहिले तपाईँको सामान्यतया भन्ने हो भने तपाईँ प्यासेन्जर फ्लो चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब नेपाली नै अधिकांश नेपाली नै प्यासेन्जर छन्, विदेशीय र अन्य इन्डियनहरू आएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कोभिड पोखरा जनकपुर उड़ान में प्रति यात्रु
सबसे बेसी 9,360 आ सबसे कम 41 रुपैयाँ भाड़ा तोकने छै। पोखरा जनकपुर 50 मिनट के हवाई यात्रा हेबाक बराल जानकारी दिलने छै। बुध पोखरा से काठमाडौँ सहित बड़का शहर धरि सीधा हवाई उड़ान संजाल विस्तार केला संगे आंतरिक पर्यटन के पोखरा आवा जावा में बढ़बाक सेहो बताओल गेल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में फिर अस्थायी युद्ध विराम घोषणा कयल गेल छै। मारियोपोल शहर में स्थानीय समय अनुसार रवि के भिनसर 10 बजे से साँझ 9 बजे धरि के लेल अस्थायी युद्ध विराम घोषणा कयल गेल। ओतऽ के सिटी काउंसिल जानकारी देलक अछि। एहिसँ पहिने सेहो एहि शहर में रूसी सेना युद्ध विराम घोषणा कयने छल। सर्वसाधारण के ओतऽसँ सहज ढंग से दोसर ठाम में जाय आ दोसर मानवीय सहायता के लेल कहैत रूसी सेना युद्ध विराम घोषणा कयने छल। मुदा रूसी सेना बम हमला आ गोलाबारी कयने विवरण समेत सार्वजनिक भेल छल। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मधेश भ्रमण। रवि दिन सर्लाही के भरत ताल के भ्रमण कयल गेल। प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिश समिति गठन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 2 गोटे की मृत्यु, 68 गोटे संक्रमित बढ़ा। यातायात के भाड़ा नहीं बढ़ाने कहत व्यवसायी सब असंतुष्ट, अपने भाड़ा बढ़ेबाक चेतावनी। आब सहकारी संस्था सब सेहो अपन पहचान सहित के ATM कार्ड जारी करऽ पाओत। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।